Hello viewers, welcome to my channel Excel English Zone. My dear friends and students, एक बार पुनः इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कॉन्सोनेंट क्या है, यानी कॉन्सोनेंट में हमने जाना था कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के जो 21 लेटर्स हैं उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वहीं हम लोगों ने हिंदी में जाना था कि क से ज्ञ तक को कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे वॉवेल क्या है। जी हाँ, वॉवेल, जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। आप लोग कदापि इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल ना करें, वॉवेल। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन के साथ इसको शुरू करेंगे। व्हाट इज vowel? My dear students, what is vowel? Its answer is the letter which has self pronunciation is called vowel. माय डियर स्टूडेंट्स, वैसा लेटर जिसका अपना उच्चारण होता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जाना था ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल, लेकिन ये तो बच्चों वाली पढ़ाई हो गई। हम लोग थोड़ा सा अलग जानेंगे, बेसिक जो फैक्ट है उसको समझेंगे। तो वैसा लेटर, वैसा वर्ण जिसका अपना उच्चारण होता है उसको वॉवेल्स कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। अंडर इट यानी कि इसके अंतर्गत स्वर में कौन कौन से लेटर आते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ए ई आई ओ और यू। वहीं हिंदी में देखा जाए तो अ से लेकर अह तक जो मेनली 12 होते हैं, अ से लेकर अह तक, उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग देख सकते हैं। रूल्स ऑफ वॉवेल। जी हाँ, रूल्स ऑफ वॉवेल। पहला रूल है, रूल नंबर 1, पहला रूल है वॉवेल्स का, इन द प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण होता है, यानी कि जैसे डी ओ जी, इसको क्या पढ़ेंगे वह उच्चारण कहलाएगा। जैसे डॉग हो गया। इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ vowel, our lips do not touch. our lip does not touch लिखेंगे क्योंकि लिप सिंगुलर होता है। does not touch. my dear students, जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं वॉवेल्स की, तो उसमें हमारी जो ओठ है वो नहीं सटती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अ, आ, औ, ओ, तो हमारी होठ जो है बिल्कुल नहीं सट रही है। अगला, ये तो दूसरा है, यानी कि दूसरा भाग है। जैसे लेटर्स के 3 भाग हैं, पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सेमी वॉवेल। तीसरा सेमी वॉवेल। तो इसको आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन हो गया ये, व्हाट इज सेमी वॉवेल? व्हाट इज सेमी वॉवेल? सेमी वॉवेल्स क्या है? आंसर होगा द लेटर विच वर्क एज अ consonant and as a vowel are called vowel. Semi vowel are called semi vowel. My dear students, the letters which work as a consonant and as a vowel are called
सेमी वोवेल, यानी कि वैसा लेटर, वैसा वर्ण जो दोनों की तरह काम करता है, कंसोनेंट की तरह भी काम करेगा और वोवेल की तरह भी, यानी कि दोनों के तरफ से। जैसे आमतौर पर मान के चलिए कि 10 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति मान लेते हैं, 11 व्यक्ति हैं, अगर 2 टीमों में डिवाइड करना है तो आप तो एक व्यक्ति को आधा बांट नहीं सकते, तो 5 एक टीम में और 5 एक टीम में, और एक को कहते हैं कि भाई तुम दोनों तरफ से रहोगे। तो उसी तरीके से ये दोनों तरफ से रोल करता है, इसीलिए इसको सेमी वोवेल यानी मध्यम वर्ण कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसा कि हमने पहले समझा वोवेल्स क्या हैं, तो वैसा लेटर, वैसा वर्ण जिसका अपना उच्चारण होता है उसको वोवेल्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ, यू आता है, और हिंदी में अ से अह तक आते हैं, यानी कि 12 आते हैं। फिर रूल्स 1 में हमने बताया कि इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल आवर लिप डज नॉट टच, यानी कि वोवेल्स के उच्चारण में हमारी होठ नहीं सटती है। जैसा कि आप कह सकते हैं अ बिल्कुल नहीं सटेगा, ओ, आओ बिल्कुल नहीं सटेगा। उसके बाद में हम लोगों ने जाना व्हाट इज सेमी वोवेल, सेमी वोवेल्स क्या है। सेमी वोवेल्स में हमने जाना कि वैसा वर्ण जो दोनों की तरह कार्य करता है, कंसोनेंट की तरह भी और वोवेल्स की तरह भी, यानी स्वर की तरह भी और व्यंजन वर्ण की तरह काम करता है, उसको सेमी वोवेल्स कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सेमी वोवेल्स में व्यंजन की तरह कब काम करता है और स्वर की तरह कब काम करता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। अगला रूल्स ऑफ सेमी वोवेल, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। रूल 1, अगर एक बार आपने स्किप कर दिया तो समझिए इतना बेहतरीन जो थ्योरी है, बेहतरीन जो फैक्ट है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। रूल 1 में हो जाएगा कि इफ, तो आपको पता है कि W और Y, जी हाँ, इसमें W और Y जो है सेमी वोवेल में आते हैं, W और Y सेमी वोवेल में आते हैं। 2 ही लेटर ऐसे हैं जो सेमी वोवेल में आते हैं। इफ W/Y comes in the starting of a word, then it is pronounced as a consonant। जी हाँ, W और Y यदि किसी शब्द के शुरू में आते हैं, W और Y किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो इसको कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारित किया जाता है, इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। जैसे में योर, इसको क्या पढ़ेंगे योर, तो यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर वाई भी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। जैसे वर्क, WORK, वर्क, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्क, तो W भी हो गया कॉन्सोनेंट और वह भी कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। कॉन्सोनेंट यानी कि आपको पता है क से ग तक में जब भी उच्चारण आएगा तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अब हम लोग जानते हैं दूसरा रूल। अगर फिर भी कोई अगर इस लेक्चर से संबंधित अगर कोई शिकायत हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। रूल 2, इफ़ W/Y comes in the last of a word, then it is pronounced as a vowel। जैसे कि अंत में अगर W और Y आते हैं तो इसको वॉवेल्स की तरह उच्चारित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं VOW, इसको कहते हैं ओ, यानी कि ओ कहिए तो अ आ रहा है, ओ, तो ये अ और W क्या काम किया, ये बिल्कुल वॉवेल की तरह काम किया, वॉवेल की तरह। जैसे आप कहते हैं नाऊ, 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 तो यहाँ पर भी ये किसके तरह काम किया, वॉवेल की तरह, क्योंकि लास्ट में ऊ आ गया। जैसे आप कहते हो काऊ, तो ये W यानी कि काऊ, तो ये W का मतलब ऊ हो रहा है, W का मतलब ऊ हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वॉवेल हो गया। यानी कि
ये लास्ट में जब आया तो वॉवेल की तरह काम किया, शुरू में आया तो कॉन्सोनेंट की तरह काम किया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। यदि शुरू में आता है W और Y तो कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं योर में Y का मतलब यह हो गया है, क से ग तक कॉन्सोनेंट में आता है तो कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। और फिर यहाँ हमने देखा कि जब अंत में आ रहा था तो वॉवेल की तरह काम किया। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।